हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः कक्षा छठी की हिंदी का पाठ मेरा अहोभाग्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पाठ का सारांश और उससे संबंधित कुछ प्रश्न और गृह कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आइए सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश पढ़ते हैं। लेखक को फरवरी 1936 में साहित्यिक कार्यक्रम के लिए शांति निकेतन जाना था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे, इसलिए वह खुश था। लेखक अपने दोस्तों के साथ कोलकाता से शांति निकेतन के लिए रवाना हुआ। सभी हिंदी वालों को शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। लेखक को ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ठहराया गया। अतिथि भवन के चारों ओर अशोक वृक्ष थे। दूसरे दिन लेखक को पता चला कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर वह बहुत निराश हो गया। लेकिन जब उनकी डॉक्टर से यह पता चला कि वे 15 मिनट का समय देंगे, तब मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। हम उस क्षण का इंतजार करने लगे। लगभग 4 बजे लेखक से भेंट हुई। गुरुदेव सोच रहे थे कि कुछ 2-3 लोग ही होंगे। हम लोगों को देखकर मजाक में उन्होंने कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है। गुरुदेव के साथ बातचीत शुरू हुआ। गुरुदेव ने कहा कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले वे कहानियां लिखना शुरू किए थे। उनकी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन है। कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। गुरुदेव बातचीत के दौरान कुछ क्षण के लिए रुके। तभी मेरे मुंह से निकल पड़ा कि आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले कि यह उनकी कल्पना की सृष्टि है। इसी तरह बातचीत होती रही। 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। जाते समय गुरुदेव ने कहा कि जब मैं किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं तो उसे ठीक न मानिएगा। बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जाते समय सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। मैं अतिथि भवन के कमरे में वापस आया और इस वार्तालाप से मुझे बहुत खुशी हो रही थी। जब मुझे पता चला कि इस कमरे में बैठकर गुरुदेव ने गीतांजलि की रचना की थी, तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। लेखक
इसे अपना अहोभाग्य मानता है कि जिस कमरे में उसे ठहराया गया था, उस कमरे में नोबल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। तो छात्रों, अब हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, यहां पर हम लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले परीक्षा के विभिन्न प्रश्नों में से विभिन्न स्वरूपों में एक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। मीन्स परीक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके विभिन्न रूप होते हैं, उनमें से एक प्रश्न होता है एक वाक्य में उत्तर। तो आज हम लोग सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर की चर्चा करेंगे। पहला, साहित्यिक कार्यक्रम कहां होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था। दूसरा, गुरुदेव की कहानियों में किसकी मनोवृत्ति के दर्शन होते थे? गुरुदेव की कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। तीसरा, संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? संस्मरण में काबुलीवाला कहानी का उल्लेख किया गया है। चौथा, लेखक आनंद विभोर क्यों हुए? लेखक को जब यह पता चला कि जिस कमरे में उसे ठहराया गया है, उस कमरे में नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी, तो वे आनंद विभोर हो उठे। तो छात्रों, प्रश्न के एक स्वरूप का आज हम लोगों ने अध्ययन किया। इस तरह से अगले पाठ में एक एक स्वरूप का हम लोग अध्ययन करते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए इसमें गृह कार्य है, होमवर्क है, अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना का वर्णन 4-5 वाक्यों में कीजिए। आपके जीवन में जो ऐसी घटना घटी हो, आप उसे 4-5 वाक्यों में लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अपने विचार 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो छात्रों, आप किसी पुस्तक की सहायता से या नेट की सहायता से रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका नोटबुक में लिखेंगे। तो छात्रों, धन्यवाद।